तो एक बहुत ही बड़ी और एक्साइटिंग खबर आ रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए। ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार 2026 में एक नई स्कूटी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा सा मकसद है कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए आने जाने में जो भी दिक्कतें होती हैं, उन्हें दूर किया जा सके। क्या सच में? पढ़ाई के लिए एक मुफ्त स्कूटर? सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और असल में इसका फायदा किसे और कैसे मिल सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये योजना आखिर है क्या, फिर सरकारी से ला क्यों रही है, मतलब इसका मिशन क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, अप्लाई कैसे करना होगा और आखिर में इसके फायदे क्या होंगे और इसका बड़ा असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये यूपी स्कूटी योजना है क्या चीज? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत होशियार और ज़रूरतमंद छात्राओं को पढ़ाई के लिए या तो मुफ्त स्कूटी दी जाएगी या फिर स्कूटी खरीदने के लिए सब्सिडी। मकसद एकदम साफ है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने जाने में ट्रांसपोर्ट की कोई टेंशन ही ना रहे। अच्छा ठीक है, योजना तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? क्या इसका मकसद सिर्फ एक फ्री स्कूटी देना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोच है? चलिए इसके मिशन को समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ आने जाने की सुविधा देने की नहीं है, इसके पीछे ना कई बड़े लक्ष्य हैं। सरकार चाहती है कि छात्राएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़े। अक्सर क्या होता है कि दूर दराज के गांव में ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से लड़कियां कॉलेज जाना छोड़ देती हैं। ये योजना सीधे सीधे उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने का एक जरिया है। और हाँ, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ओके, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वो सवाल जो शायद हर कोई सोच रहा होगा कि इस योजना का लाभ आखिर मिलेगा किससे, कौन इसके लिए पात्र होगा। देखिए, जो शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इस योजना का मेन फोकस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं पर होगा। और इसमें भी हो सकता है कि उन छात्राओं को प्राथमिकता दी जाए जो पढ़ाई में तो अच्छी हैं लेकिन आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर परिवार से आती हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए कुछ शर्तें हो सकती हैं, जैसे कि आवेदक को यूपी का ही निवासी होना होगा, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना जरूरी है, 12वीं या ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और हाँ, परिवार की सालाना आय की भी एक लिमिट तय की जा सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये सब अभी संभावित क्राइटेरिया हैं। फाइनल नियम तो तभी पता चलेंगे जब सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी। चलिए मान लेते हैं कि कोई इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और तैयारी क्या करनी होगी? तो अप्लाई करने से पहले ना कुछ जरूरी कागजात हैं जिन्हें पहले से ही तैयार रखना समझदारी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ। इन सबको पहले से रेडी रखने से जब भी एप्लीकेशन शुरू होगी तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोसेस की। देखिए, ज्यादातर चांसेस यही हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। उम्मीद है कि ये काफ़ी आसान रहेगा। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ यूपी स्कूटी योजना 2026 का लिंक ढूंढना होगा, फिर रजिस्टर करके फॉर्म भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और बस फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लेना होगा। तो आखिर इस पूरी योजना का फायदा क्या होगा? इसका असर सिर्फ एक स्टूडेंट पर पड़ेगा या समाज पर भी? चलिए इसके फायदों और इसके बड़े इम्पैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो इसके फायदे एकदम सीधे और साफ हैं। एक मुफ्त स्कूटी मिलने का मतलब है कि आने जाने में लगने वाला कीमती समय बचेगा, जिसे पढ़ाई में लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और जाहिर है, इससे परिवारों पर से ट्रांसपोर्ट के खर्च का बोझ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये योजना सोशल जस्टिस और वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक के तहत एक बहुत ही ज़रूरी केस स्टडी बन जाती है, तो इसे अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है कि यूपी स्कूटी योजना का मुख्य लाभार्थी समूह कौन सा है, तो जैसा कि हम देख चुके हैं, इसका सीधा सा जवाब होगा छात्राएं।
इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये स्कीम अभी पाइपलाइन में है, मतलब अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है और हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी पक्की जानकारी आएगी, हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी यूपी स्कूटी योजना 2026 के बारे में। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल हम सब के लिए है। इस तरह की योजनाओं के बाद उत्तर प्रदेश में छात्रों को सपोर्ट करने के लिए सरकार का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।